घटना अगर हो रही है तो वो समझिए कितना निंदनीय बात है कि वही दूसरे स्टेट में होता है तो सबके सब लोग बौखला जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने एक बार फिर से पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उन राज्यों में आखिर सरकार मौन क्यों है जब हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। तो बात की जाए मणिपुर की तो 3 महीने से हिंसा के आग में मणिपुर झुलस रही है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी का एक बयान नहीं आया है। आखिर इतनी बेतुका हरकत क्यों नरेंद्र मोदी के द्वारा? आइए सुनते हैं शीला मंडल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये महिलाओं के बारे में जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ये तो सर्वसाधारण वाली घटना है और इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। और देखिए उन लोगों की बात, जबकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है और वो तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देते हैं, लेकिन आप भी बिल्किस वाला कांड को देख लीजिए, जो उस तरह का कैसा माहौल था उसको महिमा मंडित करने का काम किया। तो इन लोग की बोलते कुछ है, चरित्र और चित्र में कोई मतलब अलग अलग का बोल रहता है। उन लोग का बोलना बोलेंगे कुछ, काम करेंगे कुछ। और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो वो समझिए कितना निंदनीय बात है। और जब देखिए वही दूसरे स्टेट में होता है तो सबके सब लोग बौखला जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं की सरकार वहाँ चल रही तो उसको तो संज्ञान में लेना ही चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। सर, एक और सवाल है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप हैं। पटना में देखा जा रहा है कि जो नया सिस्टम लगा है उससे एक ही जगह पे एक ही लोग कई बार चालान कट जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। एक जगह चालान जो है देखिए अभी जो आप बता रहे हैं, आपके अनुसार ही हम बता रहे हैं कि ये अभी हमको ठीक से इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे आपको बता दें। देखिए जो एक्सीडेंट दर ज़्यादा हुआ है, आप लोग भी जान रहे हैं इस बात को। तो देखिए ये तो नियंत्रण करने का एक तरीका है। क्या करेगा आप बता दीजिए। हमारे लोग को समझना चाहिए, ट्रैफिक रूल को भी मानना चाहिए। बहुत लोग नहीं समझ पाते, तो कभी कभी आदमी को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। इस वजह से भी किया होगा ताकि लोग डरे और हेलमेट लगा के चले। देखिए हेलमेट लगा करके चलते हैं तो आपकी जान की हिफाजत होता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग कम से कम, देखिए एक व्यक्ति का भी अगर किसी घर में कोई घटना होता है, आप बताइए उस व्यक्ति के घर का रीढ़ हिल जाता है। वो वास्तविक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है उसका परिवार। तो उसको ठीक करने के लिए अगर इस तरह की बात है तो इसे हम देखवा लेते हैं क्या मामला है। समीक्षा की जरूरत है। हाँ हाँ, तो हम इसको देखवा लेते हैं। ठीक है, इसको हम देखवा लेते हैं। मैडम, लेकिन जिस तरह से जो ऑटो रिक्शा, ऑटो देखते हैं या फोर व्हीलर में देखते हैं, उसको तो बम्पर लगाने के लिए जो नहीं कहा जाता, वो भी लगा के सब लोग चलते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। देखिए जो चीज़ आप सवाल कर रहे हैं तो उस पर जो अगर मान लीजिए नियम नहीं है तो उस पर इस तरह का अगर कोई कंप्लेंट पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। वही प्रशासनिक महकमे के अधिकारी हैं, उनके भी गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों ही तरफ जो है बम्पर लगे होते हैं। तो क्या वैसी गाड़ियों का भी अब चालान कटेगा, क्योंकि नियम तो सभी के लिए? नहीं, नियम आपका सही कहना है कि नियम ऐसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। अगर उस तरह की बात है तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, बैठक करेंगे सब। तो आपने सुना, सीधे तौर पे शीला मंडल ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि मणिपुर में लगातार 3 महीने से जो घटनाएं घट रही है उसके लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस राज्य में ये घटनाएं घट रही है उस राज्य में बीजेपी का शासन है। एक तरफ बीजेपी जो है महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ वहीं के महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भाजपा जिम्मेदार है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।